बुलेटिन का आगाज करें और बात करें जनूबी पंजाब की सियासत की और आपको बताएं जनूबी पंजाब में सियासी सरगर्मियां अरूज पर हैं। चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज आज सरगोदा में मसरूफ दिन गुजारेंगी। सरगोदा जिमखाना क्लब में मरियम नवाज का कयाम। जिमखाना क्लब में सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम, 200 से जायद पुलिस और सिक्योरिटी ब्रांच के एहलकार तैनात कर दिए गए हैं। मरियम नवाज आज PTI से नून लीग में शमूलियत इख्तियार करने वाले टिकट होल्डर से भी मुलाकात करेंगी। मरियम नवाज मुख्तलिफ शहरों के कारकुनान और रहनुमाओं से अलहदा मुलाकात करेंगी। मरियम नवाज यूथ लेबर विंग के अहदेदारान से भी मुलाकात करेंगी। उलमा, मशाइख, अक़लियत, वकला, खवातीन और सोशल मीडिया विंग से भी मुलाकात करेंगी। मरियम नवाज सरगोदा से दोपहर 2 बजे रवाना होंगी। जी, आपको बताते चलें मरियम नवाज के दौरा मुल्तान के हवाले से चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज आज सरगोदा में मसरूफ दिन गुजारेंगी। सरगोदा जिमखाना क्लब में मरियम नवाज का क़याम। जिमखाना क्लब में सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम कर दिए गए हैं। 200 से ज्यादा पुलिस और सिक्योरिटी ब्रांच के एहलकार तैनात कर दिए गए हैं। जबकि मरियम नवाज आज PTI से नून लीग में शमूलियत इख्तियार करने वाले टिकट होल्डर से भी मुलाकात करेंगी। मरियम नवाज मुख्तलिफ शहरों के कारकुनान और रहनुमाओं से अलहदा मुलाकात करेंगी। मरियम नवाज यूथ लेबर विंग के अहदेदारान से भी मुलाकात करेंगी। उलमा, मशाइख, अक़लियत, वकला, खवातीन और सोशल मीडिया विंग से भी मुलाकातें करेंगी। मरियम नवाज सरगोदा से दोपहर 2 बजे रवाना होंगी। मरियम नवाज सरगोदा से दोपहर 2 बजे रवाना होंगी। आपको बता रहे हैं जनूबी पंजाब में सियासी सरगर्मियां अरूज पर हैं। चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज आज सरगोदा में मसरूफ दिन गुजारेंगी। सरगोदा जिमखाना क्लब में मरियम नवाज का कयाम होगा। जिमखाना क्लब में सिक्योरिटी के भी फुल प्रूफ इंतजाम किए गए हैं। 200 से जायद पुलिस और सिक्योरिटी ब्रांच के एहलकार तैनात कर दिए गए हैं। मरियम नवाज आज PTI से नून लीग में शमूलियत इख्तियार करने वाले टिकट होल्डर से मुलाकात करेंगी। मरियम नवाज मुख्तलिफ शहरों के कारकुनान और रहनुमाओं से अलहदा मुलाकात करेंगी। मरियम नवाज यूथ लेबर विंग के अहदेदारान से भी मुलाकात करेंगी। उलमा, मशाइख, अक़लियत, वकला, खवातीन और सोशल मीडिया विंग से भी मुलाकात करेंगी। मरियम नवाज के सरगोदा के दौरे के हवाले से आपको अपडेट करते चलें। चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज आज सरगोदा में मसरूफ दिन गुजारेंगी। सरगोदा जिमखाना क्लब में मरियम नवाज का क़याम। जिमखाना क्लब में सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम कर दिए गए हैं। 200 से ज्यादा पुलिस और सिक्योरिटी ब्रांच के एहलकार तैनात कर दिए गए। मरियम नवाज आज PTI से नून लीग में शमूलियत इख्तियार करने वाले टिकट होल्डर से भी मुलाकातें करेंगी। मरियम नवाज मुख्तलिफ शहरों के कारकुनान और रहनुमाओं से अलहदा मुलाकात करेंगी। मरियम नवाज यूथ लेबर विंग के अहदेदारान से भी मुलाकात करेंगी। उलमा, मशाइख, अक़लियत, वकला, खवातीन और सोशल मीडिया विंग से भी मुलाकात करेंगी। मरियम नवाज सरगोदा से दोपहर 2 बजे रवाना हो जाएंगी। मरियम नवाज सरगोदा से दोपहर 2 बजे रवाना हो जाएंगी। आपको बता रहे हैं जनूबी पंजाब में सियासी सरगर्मियां अरूज पर हैं। चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज आज सरगोदा में मसरूफ दिन गुजारेंगी। तहरीक इंसाफ की जेल भरो तहरीक कॉल देने का मामला। गिरफ्तार 9 PTI रहनुमाओं की रिहाई की दरख्वास्त पर समाअत। शाह महमूद कुरैशी के बेटे जैन महमूद कुरैशी भी लाहौर हाई कोर्ट में पेश हुए। आपने खुद गिरफ्तारियां दी, पुलिस वैन में चढ़कर बैठे, अब अदालतों पर बोझ डालने आ गए। जस्टिस शहराम सरवर की जमानत के लिए दरख्वास्तों की समाअत में रिमार्क्स दिए गए। जैन कुरैशी ने बताया कि मेरे वालिद शाह महमूद कुरैशी से मिलने नहीं दिया जा रहा। समाअत 27 फरवरी तक मुलतवी। वकील पंजाब हुकूमत को हिदायत लेकर रिपोर्ट पेश करने की रिपोर्ट पेश करने की हिदायत कर दी है। आपको बता रहे हैं तहरीक इंसाफ की जेल भरो तहरीक कॉल देने का मामला है। गिरफ्तार 9 PTI रहनुमाओं की रिहाई की दरखास्त पर समाअत हुई। शाह महमूद कुरैशी के बेटे जैन महमूद कुरैशी भी लाहौर हाई कोर्ट में पेश हुए। आपने खुद गिरफ्तारियां दी, पुलिस वैन में चढ़कर बैठे, अब अदालतों पर बोझ डालने आ गए हैं। जस्टिस शहराम सरवर की जमानत के लिए दरखास्तों की समाअत में रिमार्क्स। मेरे वालिद शाह महमूद से मिलने नहीं दिया जा रहा। जैन कुरैशी का ऐसा कहना था। समाअत 27 फरवरी तक मुलतवी कर दी गई है। वकील पंजाब हुकूमत को हिदायत लेकर रिपोर्ट पेश करने की भी हिदायत कर दी गई है। आपको बता रहे हैं तहरीक इंसाफ की जेल भरो तहरीक कॉल देने का मामला। हाई कोर्ट में गिरफ्तार 9 PTI रहनुमाओं की रिहाई की दरख्वास्त पर समाअत हुई है। शाह महमूद कुरैशी के बेटे जैन महमूद कुरैशी भी लाहौर हाई कोर्ट में पेश हुए। आपने खुद गिरफ्तारियां दी हैं। PTI के रहनुमा शाह महमूद कुरैशी को 30 रोज के लिए नजरबंद कर दिया गया। तहरीक इंसाफ के वाइस चेयरमैन अटक जेल में नजरबंद रहेंगे। डिप्टी कमिश्नर लाहौर की सिफारिश पर महकमा दाखिला पंजाब ने नजरबंदी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है।
पीटीआई के रहनुमा शाह महमूद कुरैशी को 30 रोज के लिए नजरबंद कर दिया गया। तहरीक इंसाफ के वर्ल्ड चेयरमैन अटक जेल में नजरबंद रहेंगे। डिप्टी कमिश्नर लाहौर की सिफारिश पर महकमे दाखिला पंजाब ने नजरबंदी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। नजरबंदी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। आपको बता रहे हैं पीटीआई के रहनुमा शाह महमूद कुरैशी को 30 रोज के लिए नजरबंद कर दिया गया है। तहरीक इंसाफ के वाइस चेयरमैन अटक जेल में नजरबंद रहेंगे। डिप्टी कमिश्नर लाहौर की सिफारिश पर महकमा दाखिला पंजाब ने नजरबंदी का नोटिफिकेशन जारी किया। बक्कर के हल्का NA 97 में ज़िमनी इलेक्शन, 7 उम्मीदवारों को इंतखाबी निशानात अलॉट कर दिए गए हैं। सनाउल्लाह खान को बल्ला, अब्दुल मजीद खान को सिलाई मशीन का इंतखाबी निशान अलॉट कर दिया गया। अजीज अहमद को आबशार, असमतुल्लाह को करेन और उमैर हसन को चम्मच इंतखाबी निशान अलॉट कर दिया गया है। उमैर हसन को चम्मच इंतखाबी निशान मिला है। आपको बता रहे हैं बकर के हल्का NA 97 में ज़िमनी इलेक्शन, 7 उम्मीदवारों को इंतखाबी निशानात अलॉट कर दिए गए हैं। सनाउल्लाह खान को बल्ला, अब्दुल मजीद खान को सिलाई मशीन का इंतखाबी निशान अलॉट हुआ। अजीज अहमद को आबशार, असमतुल्लाह को क्रेन और उमैर हसन को चम्मच का इंतखाबी निशान मिला है। भक्कर के हल्का NA 97 में ज़िमनी इलेक्शन, भक्कर में 7 उम्मीदवारों को इंतखाबी निशानात अलॉट कर दिए गए। सनाउल्लाह खान को बल्ला, अब्दुल मजीद खान को सिलाई मशीन का इंतखाबी निशान अलॉट कर दिया गया है। अजीज अहमद को आबशार, असमतुल्लाह को क्रेन और उमैर हसन को चम्मच इंतखाबी निशान मिला। अजीज अहमद खान मसीह खेल को आबशार का निशान अलॉट कर दिया गया है। डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमिश्नर ऑफिस में लीस्ट आवेजा कर दी गई है। तहरीक इंसाफ की जेल भरो तहरीक रहनुमा तहरीक इंसाफ असद उमर गुज़श्ता रात डेरा गाजी खान से राजनपुर जेल मुंतकिल। असद उमर समेत 25 कारकुनान को डिस्ट्रिक्ट जेल राजनपुर मुंतकिल कर दिया गया। असद उमर की राजनपुर जेल मुंतकिली पर कारकुनान की बड़ी तादाद मौके पर पहुंच गई। डिस्ट्रिक्ट जेल पहुंचने पर कारकुनान की जानिब से वालेहाना इस्तकबाल किया गया। कारकुनान इमरान खान के हक में नारेबाजी करते हुए डिस्ट्रिक्ट जेल पहुंचे। इस पर मजीद बात करेंगे खुरम शहजाद से। जी बताइएगा क्या तफसीलात हैं। जी बिल्कुल, पीटीआई के सीनियर रहनुमा असद उमर को तहरीक भरो जो तहरीक चल रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, उसमें गिरफ्तारी के बाद असद उमर को डीजी खान के बाद गुज़िश्ता रात राजनपुर जेल डिस्ट्रिक्ट जेल में मुंतकिल कर दिया गया था। इस गिरफ्तारी के दौरान और इस मुंतकिली के दौरान पीटीआई के कसीर तादाद में जो कारकुनान हैं वो चौक अलाहाबाद के मकाम पर इकट्ठे हुए और डिस्ट्रिक्ट जेल तक उनका एक बड़ा जुलूस की सूरत अख्तियार कर गया ये जलसा उनका। और इसके बाद उनकी यहाँ पर आमद के मौके पर जब उनको यहाँ पर लाया गया डिस्ट्रिक्ट जेल में, तो उस वक्त सूबाई मेंबरान सरदार अवैध खान दरिशक और फारूक अमान खान दरिशक समेत जो साबिक MNA हैं सरदार नसरुल्लाह खान दरिशक भी मौजूद थे। और पीटीआई के जो कारकुनान हैं उन्होंने बड़ी तादाद में इमरान खान के हक में और अपनी जेल भरो तहरीक के हक में नारेबाजी भी की। और इस मौके पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए थे, यहाँ तक के DPO राजनपुर भी इस मौके पर मौजूद रहे। जी खुरम शहजाद, आपका बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जेल भरो तहरीक, पीटीआई जनूबी पंजाब के रहनुमा और कारकुनान कल मुल्तान में गिरफ्तार देंगे। सदर तहरीक इंसाफ जनूबी पंजाब सेनेटर ओन अब्बास बप्पी कहते हैं कल 10 मेंबरान असम्बली और 200 कारकुनान गिरफ्तारी देंगे। मजीद जानते हैं जुनेद अनवर से। जी जुनेद बताइएगा। जी बिल्कुल, तहरीक इंसाफ की जेल भरो तहरीक इस वक्त सेनेटर ओन अब्बास बप्पी की ज़ेर सदारत पार्टी अहदेदारान का इजलास और हफ्ते के रोज़ मुल्तान में जो जेल भरो तहरीक है उस हवाले से जो है वो हिकमत अमली को मुरतब किया गया। मुल्तान की बारी आपको पता है हफ्ते वाले दिन शाम को 3 बजे नवा शहर चौक पे रखा। इस सिलसिले में मुल्तान के तमाम MNAs MPs आज यहाँ पे आए। हामिद डोगर साहब मेरे साथ मौजूद है और हमने वो 200 का जो हमारा टारगेट था वो लिस्ट मुकम्मल की है। लीडरान की बड़ी लिस्ट है जो जाना चाह रही थी, लेकिन मैंने उस पर चीदा लीडर 10 मुल्तान के जो हमारे MNA MPs हैं उनकी लिस्ट मुकम्मल करी है जो इनके साथ गिरफ्तारी देंगे। 10 कारकुनान हर कॉन्स्टिट्यूंसी से आएगा। वॉलंटियर्स की तादाद हर बंदा 200 पे ले गया था, लेकिन मैंने कहा आप इनिशियली आप 10-10 दें ताकि पूरे ज़िले से 200 और फिर इस तरह पूरे जनूबी पंजाब के 12 अजला में से लोग मुल्तान ही आके गिरफ्तारी देंगे। सबसे कबल भी आपकी गिरफ्तारी हुई, दूसरी दफ़ा गिरफ्तारी देने के लिए इंशाल्लाह जी बेताब हैं मुल्तान जेल भरो तहरीक को जेलें भरने के लिए। मुल्तान हमेशा किला रहा है तहरीक इंसाफ का। हफ्ते वाले दिन नवा शहर चौक पे 3 बजे दोबारा से दमादम मस्त कलंदर होगा। कुरैशी साहब, हफ्ते का रोज़ चुना गया है, क्या समझते हैं कि जिस तरह लाहौर के अंदर गिरफ्तारियां अमल में आई वैसी मुल्तान? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, गिरफ्तारियों से मकसद तो हमारा सिर्फ एक है कि इन्होंने जिस तरह से पॉलिटिकल लोगों की पे ज़मीन तंग की हुई है, मुख्तलिफ मुकदमात का इंदराज कर रहे हैं, लोगों को गिरफ्तार कर रहे हैं, तो खान साहब ने हुक्म दे दिया कि जी हम सब सरेंडर करते हैं
آپ ہمیں سب کو جیل میں بند کر دیں تاکہ اس ملک پہ آپ کا سکہ چلتا رہے. میں تو سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی عوام کے لیے یہ ایک بہت بڑا یہ تاریخی لمحات ہیں کہ ایک شخص اسٹیٹس کو کے خلاف ڈٹ کر کھڑا ہے، اس کا نام عمران خان ہے. ان کا کہنا ہے کہ سے 10 افراد کو منتخب کیا گیا، جبکہ تمام جو قیادت ہے وہ بھی گرفتاری نہیں دے گی. قیادت میں سے بھی کچھ افراد کا انتخاب کیا گیا ہے جو گرفتاری دیں گے. قیادت گرفتاری نہیں دے گی. جنید، اپڈیٹ کرنے کے لیے آپ کا بہت شکریہ. اب آپ کو بتائیں، موسم تبدیل ہوتے ہی لیا میں بیماریوں کی بھرمار، نمونیا، پیٹ کے امراض سمیت دیگر بیماریوں میں اضافہ ہو گیا. ڈی ایچ کیو اسپتال کے چلڈرن کمپلیکس میں بیمار بچوں کی تعداد بڑھ گئی ہے. بات کریں گے ظاہر سرفراز سے. بالکل جی، موسم تبدیل ہونے کے ساتھ ہی جو بچوں کی بیماریاں ہیں ان کے اندر اضافہ ہوتا دکھائی دے رہا ہے. صرف بات کی جائے تو ڈی ایچ اسپتال کے اندر بچوں کی جو بڑی تعداد ہے وہ علاج معالجے کے لیے یہاں پر موجود ہے، اور بچے جو ہیں مختلف بیماریوں کا شکار ہو رہے ہیں، جن میں اگر بات کی تو نمونے سے ساتھ ساتھ دیگر جو پیٹ کے امراض ہیں وہ بچوں کے اندر زیادہ دکھائی دیتے ہیں. چائلڈ اسپیشلسٹ ڈاکٹر کاشف عمران بولنا سے موجود، سے بات کریں. ڈاکٹر صاحب، بچوں میں بیماریوں کے اندر کون کون سے اضافہ ہو رہا ہے، اس میں احتیاط کی اور پھر علاج کے حوالے سے کیا فرمائیں گے؟ جی، سب سے پہلے آپ کا شکریہ. دوسرا یہ ہے کہ سب سے زیادہ ہمارے پاس جو بچے آ رہے ہیں، ایک تو ان میں میل نیوٹریشن والے ہیں، کمزور ہیں خوراک کی کمی کی وجہ سے، اور دوسرا اس کی وجہ سے نمونیا کی بیماری زیادہ ہے. نمونیا جو ہے مختلف قسم کی ہیں، اس میں زیادہ تر جو ہے وہ سیریس ہی بچے آ رہے ہیں، ان کو آکسیجن کی ضرورت پڑتی ہے. اور زیادہ نمونیا میں بھی زیادہ بچے جو ہے نا ہمارے پاس بلو 3 ایئرز ہیں، 3 ایئر سے نیچے والے ہیں، اس سے اوپر والے کم ہی ہیں. اس سے اوپر والے کچھ بچے ہیں ان میں گردن توڑ بخار کی زیادہ شکایت ہے. اس کے بعد ہمارے پاس تیسرے نمبر پہ جو ہے وہ موشن والے بچے آ رہے ہیں زیادہ. موسم تبدیل ہونے کے ساتھ بچوں کو احتیاط کے حوالے سے اور علاج کے حوالے سے کیا؟ جی، احتیاط سب سے پہلے دیکھیں، ایک تو ہمیں خوراک پہ توجہ دینی چاہیے. جیسے بچے اگر چھوٹے بچے ہیں تو ان کو ماں کا دودھ پلانا چاہیے. اس کے علاوہ جو ہی اس کے بڑے ہو جاتے ہیں، 6 مہینے میں ماں کا دودھ بہت ضروری ہے. ویسے 2 سال تک پلانا چاہیے. 6 مہینے جب بچہ 4 مہینے سے اوپر ہو جاتا ہے اس کو باقی خوراک بھی شروع کرانی چاہیے. اگر اس کو متوازن خوراک دیتے رہیں اس کی عمر کے مطابق، اور ساتھ میں اس کو حفاظتی ٹیکے لگوانے چاہیے. یہ 3 چیزیں جو ہیں ہمیں بیماری سے بچاتی ہیں. آج مجھے چائلڈ اسپیشلسٹ ڈاکٹر کاشف عمران بولنا صاحب بتانے کے حوالے سے جو بیماریاں بڑھ رہی ہیں تو ان میں احتیاط کی انتہائی ضرورت ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو مدر فیڈنگ ہے وہ انتہائی ضروری ہے. بچوں کو کم سے کم 6 اور زیادہ سے زیادہ 2 سال تک کے بچے ہیں. ظاہر سرفراز، اپڈیٹ کرنے کے لیے بہت شکریہ. خبر شامل کریں شجاع آباد سے. محکمہ زراعت کی جعلی کھاد بیچنے والوں کے خلاف کارروائی. 50 لاکھ سے زائد مالیت کی جعلی کھاد پکڑی گئی، 2 ملزم گرفتار. جعلی کھاد کے 1000 سے زائد تھیلے موقع سے برآمد کر لیے گئے ہیں. ملزمان کے خلاف سخت کارروائی عمل میں لائی جائے گی. ڈپٹی ڈائریکٹر زراعت کے مطابق ملزمان کے خلاف سخت کارروائی عمل میں لائی جائے گی. آپ کو بتا رہے ہیں شجاع آباد میں محکمہ زراعت کی جعلی کھاد بیچنے والوں کے خلاف کارروائی کی گئی. 50 لاکھ سے زائد مالیت کی جعلی کھاد پکڑی گئی، 2 ملزم گرفتار کیے گئے. جعلی کھاد کے 1000 سے زائد تھیلے موقع سے برآمد کیے گئے. ملزمان کے خلاف سخت کارروائی عمل میں لائی جائے گی. آپ کو بتا رہے ہیں جعلی کھاد کے 1000 سے زائد تھیلے پکڑے گئے ہیں. شجاع آباد میں محکمہ زراعت کی جعلی کھاد بیچنے والوں کے خلاف کارروائی. شجاع آباد میں 50 لاکھ سے زائد مالیت کی جعلی کھاد پکڑی گئی، 2 ملزم بھی گرفتار کیے گئے. جعلی کھاد کے 1000 سے زائد تھیلے موقع سے برآمد کیے گئے. ملزمان کے خلاف سخت کارروائی عمل میں لائی جائے گی. ہارون آباد میں کھاد ڈیلرز کی ہڑتال، فروخت بند، کسان مارے پھرنے لگے. گندم کی فصل متاثر ہونے کا خدشہ ہے. اسی پر مزید تفصیلات جانیں گے شرجیل ہاشر سے. جی بالکل، اس وقت میں غلہ منڈی ہارون آباد میں موجود ہوں، جہاں آل پاکستان فرٹیلائزر ایسوسی ایشن کی جانب سے تحصیل بھر کے کھاد ڈیلرز ایسوسی ایشن نے جرمانوں اور مقدمات کے خلاف ہڑتال کر دی ہے. اس حوالے سے کسان کافی پریشان دکھائی دے رہے ہیں. کسان ہاتھوں میں پیسے لیے مارے پھر رہے ہیں، لیکن انہیں کھاد دستیاب نہیں ہے. اسی حوالے سے میرے ساتھ چند کسان موجود ہیں، ان سے بات کر لیتے ہیں. اچھا، آپ بتائیں کہ آپ کھاد لینے کے لیے آئے ہیں تو کھاد آپ کو مل نہیں رہی، اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ میں کھاد کے لیے کل سے چکر لگا رہا ہوں، لیکن کوئی ڈیلر بھی کھاد کا ایک تھیلا دینے کے لیے راضی نہیں ہے. اگر کوئی اس بات پہ راضی ہوتا ہے تو 5000 روپے ریٹ وصول کرتے ہیں، نہ کوئی پرچی بنا کے دیتے ہیں نہ کچھ. اور کل سے تو بالکل دے بھی نہیں رہے نا. ہڑتال کی ہوئی ہے، آج بھی شٹر بند ہڑتال کی ہوئی ہے، کل بھی ہڑتال تھی. کل سے ہم گندم کے لیے کھاد اس ٹائم بہت ضروری ہے، کیونکہ گندم پک کر تیار ہونے کو ہے. ٹھیک ہے، تو زراعت والے ہیں وہ بالکل سوئے ہوئے ہیں، کوئی بھی کسی کے بارے میں پوچھتا نہیں ہے، کچھ نہیں کہتا. اگر کسی زراعت والے کی سفارش لگوا لیں تو پھر ہمیں مل جاتی ہے.
जैसा कि इन किसानों ने मुतालबा किया है इंतज़ामिया से कि खाद की दस्तयाबी को यकीनी बनाया जाए ताकि गंदम जो इस वक्त खाद की दस्तयाबी को यकीनी बनाया जाए। शर्जील हाशिर हमारे साथ मौजूद थे, बहुत शुक्रिया। खबर शामिल करें कस्टम मुल्तान के हवाले से और आपको बताएं कार्रवाइयों का सिलसिला जारी है। मुख्तलिफ कार्रवाइयों में डीजल की स्मगलिंग को नाकाम बना दिया गया। कार्रवाइयों में हजारों लीटर डीजल के 2 ट्रक पकड़ लिए गए। पहली कार्रवाई में 50,000 लीटर डीजल की स्मगलिंग को नाकाम बना दिया गया। पहली कार्रवाई में 29 मिलियन का सामान तहवील में लिया गया। कस्टम हुकाम के मुताबिक दूसरी कार्रवाई में 7,000 लीटर डीजल गाड़ी समेत तहवील में ले लिया गया। तहवील में लिए गए सामान की मालियत 6 मिलियन है। कस्टम हुकाम के मुताबिक तहवील में लिए गए सामान की मालियत 6 मिलियन है। आपको बता रहे हैं दूसरी कार्रवाई में 7,000 लीटर डीजल गाड़ी समेत तहवील में ले ली गई है। कस्टम मुल्तान की कार्रवाइयों का सिलसिला जारी है। मुख्तलिफ कार्रवाइयों में डीजल की स्मगलिंग को नाकाम बना दिया गया। कार्रवाइयों में हजारों लीटर डीजल के 2 ट्रक पकड़ लिए गए। अब आपको बताएं डिस्ट्रिक्ट नारकोटिक्स कंट्रोल कमेटी डेरा गाजी खान का इजलास डिप्टी कमिश्नर जमील अहमद जमील ने सदारत की। इजलास में एक्साइज एंड टैक्सेशन ऑफिसर मुनव्वर अहमद, डीएसपी फयाजुल हक, डिप्टी सुपरिटेंडेंट जेल विलायत हुसैन की शिरकत। डिप्टी कमिश्नर ने कहा नौजवान नस्ल में मंशियात का इस्तेमाल बढ़ना हमारे लिए लम्हा फिक्रिया है। जिला में नशिया के इस्तेमाल करने वाले अफराद का मुकम्मल डाटा तैयार किया जाए। नस्ल नौ को मंशियात से रोकने के लिए आगाही मुहिम शुरू करने की भी हिदायत कर दी है। आगाही मुहिम शुरू करने की भी हिदायत कर दी है। आपको बता रहे हैं डिस्ट्रिक्ट नारकोटिक्स कंट्रोल कमेटी डेरा गाजी खान का इजलास डिप्टी कमिश्नर जमील अहमद जमील ने सदारत की। इजलास में एक्साइज एंड टैक्सेशन ऑफिसर मुनव्वर अहमद, डीएसपी फयाजुल हक, डिप्टी सुपरिटेंडेंट जेल विलायत हुसैन की शिरकत। मुल्तान पुलिस की जानिब से कांस्टेबल्स की हेड कांस्टेबल के अहदे पर तरक्की तहरीरी इम्तिहान 4 मार्च को पुलिस लाइन में मुनक्किद होगा। सीपीओ मुल्तान ने अहकामात जारी कर दिए। B1 के इम्तिहान में ए लिस्ट क्वालिफाइड पुलिस कांस्टेबल शरीक हो सकेंगे। B1 का तहरीरी इम्तिहान जनरल लॉ, जनरल कॉलेज, पुलिस रूल्स और अमली कार्रवाई पर मुश्तमिल होगा। मुल्तान पुलिस की जानिब से कांस्टेबल्स की हेड कांस्टेबल्स के अहदे पर तरक्की दे दी गई है। तहरीरी इम्तिहान 4 मार्च को पुलिस लाइन में मुनक्किद होगा। सीपीओ मुल्तान ने अहकामात जारी कर दिए हैं। बहावलपुर के शहरियों के लिए अच्छी खबर। बहावलपुर रोही की काविश रंग ले आई है। 3 रोज कबल लाहौर मुंतकिल की गई साइट सीइंग बस वापस बहावलपुर के लिए रवाना कर दी गई। कमिश्नर की खुसूसी हिदायत पर बस को वापस बहावलपुर मुंतकिल किया जा रहा है। बस वापसी का सफर तय करते हुए खानेवाल पहुंच गई। रोही ने बस को वापस लाहौर मुंतकिल करने पर खबर नशर की थी। वापस लाहौर मुंतकिल करने पर खबर नशर की गई थी। आपको बता रहे हैं बहावलपुर के शहरियों के लिए अच्छी खबर है। बहावलपुर रोही की काविश रंग ले आई। 3 रोज कबल लाहौर मुंतकिल की गई साइट सीइंग बस वापस बहावलपुर के लिए रवाना हो चुकी है। कमिश्नर की खुसूसी हिदायत पर बस को वापस बहावलपुर मुंतकिल किया जा रहा है। बस वापसी का सफर तय करते हुए खानेवाल पहुंच गई। रोही ने बस को वापस लाहौर मुंतकिल करने पर खबर नशर की थी। BISP की इमदादी रकम से महरूम खवातीन के लिए अच्छी खबर। कोट छोटा बस्ती मलाना में सहूलत के लिए रजिस्ट्रेशन सेंटर कायम कर दिया गया। इंचार्ज नसीबुल्लाह के मुताबिक सर्वे में रह जाने वाली खवातीन रजिस्ट्रेशन करा सकती हैं। इसी हवाले से मजीद जानते हैं राना मोहम्मद सलीम से। जी सलीम, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, तहसील कोटचुटा में भी बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में रजिस्टर का जो अमल है वो शुरू कर दिया गया है। ऐसी खवातीन जो बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की इमदादी रकम से महरूम है वो यहाँ पर जो है अपनी रजिस्ट्रेशन का अमल मुकम्मल करवा सकती हैं। सेंटर के इंचार्ज नसीबुर रहमान हमारे साथ मौजूद है, मजीद इनसे जान लेते हैं। सर बताइएगा क्या क्राइटेरिया है यहाँ पर खवातीन की रजिस्ट्रेशन के लिए? जी वालेकुम सलाम। जी बिल्कुल, जैसा कि आपको पता है हुकूमत पाकिस्तान ने पूरे मुल्क में डायनामिक रजिस्ट्री का आगाज़ किया है, जिसके नतीजे में तहसील कोट छोटा बस्ती मलाना में नया सेंटर खोला गया है। तो ये अवाम उन्नास के लिए, उन हजरात के लिए, गरीब खवातीन के लिए जो पिछले सर्वे में रह गए थे, जो गरीब थे और जो नाअहल हो गए थे और जिनकी जांच पड़ताल चल रही थी, तो वो दोबारा सर्वे करवा सकते हैं। तो इस तनाजुर में मैं अवाम से गुजारिश करता हूँ कि आप किसी किस्म की सिफारिश ना करें, आप किसी को कोई रिश्वत के पैसे ना दें। यहाँ पर तमाम काम मेरिट पर हो रहा है और हम मेरिट पर ही काम करें। अच्छा सर, ये बताइएगा सैलाब से मुतासरा जो खानदान जिनको इमदादी रकम नहीं मिल सकी उनके लिए क्या लाया? जी बिल्कुल, उनका भी ऑप्शन है हमारी ऐप में। जो ये न्यू सर्वे है, अगर उनका नुकसान हुआ और अगर उनको हुकूमत से इमदाद नहीं मिली तो वो इस प्रोग्राम से फ़ायदा उठा सकते हैं।
जी बिल्कुल, सेंटर इंचार्ज नसीबुर रहमान का यही कहना है कि यहाँ पर किसी भी एजेंट या नुमाइंदे को किसी भी किस्म की सिफारिश या रिश्वत देने की ज़रूरत नहीं है। वो आएँ और यहाँ पर अपने रजिस्ट्रेशन करवाएं। इसके अलावा सैलाब से मुतासरा जो खानदान है जिनको इमदादी रकम नहीं मिल सकी, वो भी अपनी यहाँ पर रजिस्ट्रेशन का अमल राना मोहम्मद सलीम, आपका बहुत शुक्रिया। चीफ जस्टिस हाई कोर्ट पंजाब मोहम्मद अमीर भट्टी की खानेवाल आमद। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज सरदार मोहम्मद अकरम और डिप्टी कमिश्नर ने चीफ जस्टिस का इस्तकबाल किया। खानेवाल पुलिस के चाको चौबंद दस्ते ने चीफ जस्टिस को सलामी पेश की। चीफ जस्टिस ने खानेवाल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जजेस और वकला से मुलाकात भी की है। खानेवाल सेशन कोर्ट की तज़ीन और आराइश का इफ्तिताह भी किया गया। खानेवाल डिस्ट्रिक्ट बार में वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट का इफ्तिताह किया गया। चीफ जस्टिस डिस्ट्रिक्ट बार के अहदेदारान की तकरीब हलफबरदारी में शिरकत करेंगे। हलफबरदारी में शिरकत करेंगे। आपको बता रहे हैं चीफ जस्टिस हाई कोर्ट पंजाब मोहम्मद अमीर भट्टी की खानेवाल आमद। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज सरदार मोहम्मद अकरम और डिप्टी कमिश्नर ने चीफ जस्टिस का इस्तकबाल किया। मजीद जानते हैं नदीम मुगल से। जी नदीम मुगल, बताइएगा। जी बिल्कुल, चीफ जस्टिस हाई कोर्ट पंजाब मोहम्मद अमीर भट्टी खानेवाल पहुंचे हैं। खानेवाल पहुंचने पर उनका डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज सरदार मोहम्मद अकरम, डिप्टी कमिश्नर हामिद वसीम और डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर ने इस्तकबाल किया। और उसके बाद जो है चीफ जस्टिस ने पौधा लगाया है और पौधा लगाने के बाद उन्होंने वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट का जो है वो इफ्तिताह किया है। इफ्तिताह करने के बाद चीफ जस्टिस जो है वो डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के हलफबरदारी के तकरीब के पंडाल में पहुंच गए। उनके पंडाल में पहुंचने पर डिस्ट्रिक्ट बार के नौ मुंतखब सदर अजीज खान पुनी एडवोकेट और जनरल सेक्रेटरी राना मोहम्मद काशिफ एडवोकेट समेत दीगर नौ मुंतखब अदारों ने उनका इस्तकबाल किया है। इस वक्त तकरीब का सिलसिला जो है वो जारी है और चीफ जस्टिस जो है स्टेज पर मौजूद हैं। अब से कुछ देर बाद चीफ जस्टिस जो है नौ मुंतखब अहदेदारों से हलफ लेंगे और उसके बाद जो है डिस्ट्रिक्ट बार के मेंबरान से जो है वो खिताब भी करेंगे। इस मौके पर सिक्योरिटी के जो है वो पूरे इंतजाम किए गए हैं और चीफ जस्टिस वक्त स्टेज पर मौजूद हैं। जी नदीम मुगल, आपका बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। आगे बढ़े, आपको बताएं बहावलपुर ममनुआ गैर मेयारी खुराक फरोख्त करने वालों के गिर्द पंजाब फूड अथॉरिटी का घेरा तंग। डायरेक्टर ऑपरेशन साउथ मुनीर हुसैन चोपड़ा की जेर निगरानी फूड सेफ्टी टीमों के अस्पताल, कैंटीन और करियाना स्टोर पर छापे। 391 साशे गुटखा, 40 किलो मिलावटी मसालेजात, 42 लीटर एक्सपायर्ड मशरूबात, 40 लीटर मिलावटी दूध तलब कर दिया गया। 40 लीटर मिलावटी दूध तलब कर दिया गया। आपको बता रहे हैं बहावलपुर ममनुआ और गैर मेयारी खुराक फरोख्त करने वालों के गिर्द पंजाब फूड अथॉरिटी का घेरा तंग। डायरेक्टर ऑपरेशन साउथ मुनीर हुसैन चोपड़ा की जेर निगरानी फूड सेफ्टी टीमों के अस्पताल, कैंटीन और करियाना स्टोर्स पर छापे। 391 साशे गुटखा, 40 किलो मिलावटी मसाले, 42 लीटर एक्सपायर्ड मशरूबात, 40 लीटर मिलावटी दूध तलब कर दिए गए। पंजाब फूड अथॉरिटी इन एक्शन बहावलपुर सेहत दुश्मन अनासर के गिर्द घेरा तंग। डायरेक्टर ऑपरेशंस की जेर निगरानी में मुख्तलिफ इलाकों की कार्रवाइयों में 391 साशे गुटखा, 40 किलो मिलावटी मसाले तलब कर दिए गए। मियांवाली प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट के छापे। सुर्ख नर्क से जायद कीमत वसूली पर दुकानदारों को जुर्माने आयद किए गए। प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट ने सस्ते बाजार में रेट लिस्ट को चेक किया। आपको बता रहे हैं मियांवाली प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट के छापे सरकारी नर्क से जायद वसूली पर दुकानदारों को जुर्माने आयद कर दिए गए हैं। प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट ने सस्ते बाजार में रेट लिस्ट को चेक किया है। आपको बता रहे हैं मियांवाली प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट के छापे सरकारी नर्क से जायद कीमत वसूली पर दुकानदार को जुर्माने आयद किए गए। प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट ने सस्ते बाजार में रेट लिस्ट को भी चेक किया। इस बारे में मजीद बात करते हैं अख्तर मजाज से। जी बिल्कुल, प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट डॉक्टर रफीक खान न्याजी ने सब्जी फरोश, फ्रूट फरोश और करियाने की दुकानों के रेट लिस्ट जो है चेक की है और मुख्तलिफ दुकानदारों को जुर्माने भी किए हैं। आप हमारे साथ मौजूद हैं, आपसे सवाल से बात करते हैं। डॉक्टर साहब बताइएगा, आपने अचानक दौरा किया है, कितने लोगों को जुर्माने किए हैं और जुर्मानों की क्या वजह थी? अस्सलाम वालेकुम। गवर्नमेंट के ऑर्डर्स के मुताबिक हम जो रेट लिस्ट डीसी ऑफिस से हमें इशू होती है उसको इम्प्लीमेंट करवाना हमारा काम होता है और हम अक्सर बड़े बड़े स्टोरों पे जुर्माने करते हैं। लेकिन आज मुझे असाइनमेंट मिली थी कि ये सस्ता बाज़ार और ये जो दूसरे इसके मुल्का सब्जी वाले हैं ये रेट से तजावज़ कर रहे हैं और रेट लिस्ट आवेदा नहीं कर रहे हैं। इसलिए मैं आज स्पेशल इधर आया हूँ और यहाँ मुझे कुछ डिफ़ाल्टर मिले हैं जिसको मैंने एक सब्जी वाले को 1000 किया और एक करियाना स्टोर वाले को 2000 किया है और इन सबको वार्निंग किया है कि रेट लिस्ट के मुताबिक अपनी चीज़ें फ़रोख्त करें और गरीबों पे जुल्म ना करें और रेट लिस्ट के मुताबिक आपको जो चीज़ मिलती है उसी के मुताबिक आप तकसीम करें। अगर आप उस पर फ़रोख्त नहीं करेंगे तो गवर्नमेंट
के ऑर्डर के मुताबिक हम इम्प्लीमेंट कराएंगे और जुर्माने भी करेंगे और वार्निंग भी देंगे। और डॉक्टर साहब, वार्निंग के बावजूद भी कोई दुकानदार जो हैं वो रेट लिस्ट से ज्यादा पैसे ले रहे हो तो उनके खिलाफ क्या कार्रवाई हो? अगर वो कोई इस किस्म का रेजिस्टेंट केस होता है जो बार बार जुर्माने करने के बावजूद भी अपनी आदात ठीक नहीं करता और लोगों को रेट के मुताबिक चीज़ें मुहैया नहीं करता, तो फिर अगला स्टेप हमारा ये होता है कि हम उसके खिलाफ FIR दर्ज करवा देते हैं और उसको जेल भिजवा देते हैं। फिर वो उसका जेल में मुकदमा भी चलता है और उस पर जुर्माना भी होता है और वापस आने पर वो अपने काम सीधे करता है। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट डॉक्टर रफ़ीक खान की बात सुनी कि महंगाई को कंट्रोल करने के लिए मुख्तलिफ दुकानों पर छापे मारे गए, रेट लिस्ट को चेक किया गया और 3000 की दुकानों पर छापे मारे जा रहे हैं। अख्तर मिजाज हमारे साथ मौजूद है, बहुत शुक्रिया। शहर उलिया के पार्क्स में फलदार दरख्तों की शजरकारी मुहिम का आगाज हो गया है। PHA मुल्तान की तरफ से जामुन के दरख्त लगाए गए। मजीद इस हवाले से जानते हैं, अली रियाज से जी, आगाह कीजिएगा। बिल्कुल, पाकिस्तान हॉर्टिकल्चर अथॉरिटी मुल्तान की जानिब से शहर औलिया मुल्तान में जैसा कि PHA की जानिब से ऐलान किया गया था कि पार्कों में जो फलदार दरख्त वो लगाए जाएंगे, तो आज मैं मौजूद हूँ गोल बाग पार्क में और यहाँ पर PHA डायरेक्टर जनरल PHA ने और एडवाइजर टू CM साहब ने यहाँ पर जो पौधा लगाया, जामुन के फलदार दरख्त लगाए गए जो कि एक ऑर्गेनाइजेशन के तहत नन्हे बच्चों ने डोनेट के तफसीलात जानते हैं। डॉक्टर साहब से मौजूद हैं। सर, क्या कहना चाहेंगे, आपकी कमिटमेंट भी आपने की फलदार दरख्त लगाएंगे, इन नेक्स्ट फ्यूचर क्या प्लान है सर इस हवाले से? पौधे लगाते हैं डिवाइडर्स में, ग्रीन बेल्ट्स में, पार्क्स में, तो हम फलदार क्यों नहीं लगाते? ये जो हमारी स्पेशीज़ हैं बर्ड्स की, स्पेशली पैरट लाइक अदर बर्ड्स जो हैं वो हमारे एक्सटिंक्ट होते जा रहे हैं। मीर ऑन दिस काउंट का उनको खाने के लिए फूड नहीं है। अगर वो खेतों में जाते हैं तो वहाँ पे वो वैसे ही ज़रिए अद्वियात की वजह से उनकी लाइफ जो है वो एट स्टेक हो गई है। प्लस वो जब शहर में आते हैं तो उन्हें कोई फलदार दरख्त नहीं मिलता। हमने ये अमरूद, ये जामन और ये अनार, ये इस तरह के पौधे, हमने शतूत ये लगाना क्यों छोड़ दिए? तो उससे फिर मैंने ये अपने PHA में मैंने ये डिसाइड किया कि अब जो भी पौधे लगेंगे वो इंशाल्लाह फलदार में जो है उनको मैं प्रमोट करूँगा। सेम इसी तरह से हमारी एक ऑर्गेनाइजेशन है सर महमूद भट्टी साहब से, जो हमारे रीजनल डायरेक्टर भी हैं यहाँ के मुल्तान के, उन्होंने ओम्बड्समैन, फेडरल ओम्बड्समैन के, उन्होंने कहा कि जी मुझे कुछ बच्चों ने अप्रोच किया है कि हम प्लांटेशन करना चाहते हैं और उन्होंने पैसे भी कलेक्ट किए। उनकी कलेक्शन से फिर हमने जो फाइनल किया वो ये कि जामुन के 4-4, 5-5 फीट के जो पौधे हैं जामुन के वो लगाए जाएं। तो आज हमने इब्तिदा की है और भी लोग हमसे ये कांटेक्ट कर रहे हैं, तो मैं बड़ा मशहूर हूँ महमूद भट्टी साहब का। पार्क में जो है जामुन के दरख्त लगा दिए गए हैं और आने वाले दिनों में भी मजीद दरख्त लगाए जाएंगे। जामुन के दरख्त लगाए गए हैं। अली रियाज, आपका बहुत शुक्रिया। अब आपको बताएं, जनूबी पंजाब में माँ और बच्चे की सेहत के हवाले से मंसूबे का प्लान। सेक्रेटरी स्पेशलाइज्ड हेल्थ जनूबी पंजाब गुलाम सगीर शाहिद की रोही से खुसूसी गुफ्तगू। मजीद उनका क्या कहना है, जानते हैं वसीम शहजाद से। जी बिल्कुल, जनूबी पंजाब भर में सेहत के मंसूबों के हवाले से बात करते चलें, जहां पर ग़ज़ाई किल्लत के मंसूबे माँ और बच्चे की सेहत के हवाले से हैं, वहीं पर मदर एंड चाइल्ड केयर हस्पताल जो है उसकी क्या पोजीशन है, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ सेक्रेटरी स्पेशलाइज्ड है गुलाम सगीर शाहिद जो हैं वो इस वक्त हमारे हमरा मौजूद हैं। सर, क्या कहेंगे, जनूबी पंजाब भर के अंदर अगर मैं कार्डियोलॉजी की बात करूँ या मदर एंड चाइल्ड केयर हस्पताल की बात करूँ, क्या कहेंगे ये मंसूबे अब तक कहाँ तक पहुँचे हैं और इन पर कब तक जो है उनको फाइनलाइज कर लिया जाएगा? जी, जनूबी पंजाब में स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर एंड मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट में टोटल 52 बिलियन की डेवलपमेंट स्कीम्स इस वक्त चल रही हैं। ऑनगोइंग भी हैं और न्यू स्कीम्स भी हैं, जिसमें मदर एंड चाइल्ड गला गोदाम मुल्तान भी शामिल है। ये 4.3 अरब रुपए की स्कीम है और इसको जो मुकम्मल होने हैं एज़ पर जेस्टेशन पीरियड, इसने 2024 जून में जाके मुकम्मल होना है। तो अभी तक इसकी प्रोग्रेस बिल्कुल ठीक है। जितने फंड्स गवर्नमेंट ने रिलीज़ किए हैं वो सारे के सारे यूटिलाइज हो चुके हैं। इसको मैंने फिज़िकली जाके खुद स्कीम को चेक किया है, इसकी प्रोग्रेस बिल्कुल ठीक है। ये 200 बेडेड का हॉस्पिटल है और मदर एंड चाइल्ड पे गवर्नमेंट का बहुत फोकस है, चूँकि माँ और बच्चे की सेहत जब ठीक होगी तो फिर मुआशरा ठीक होगा, मुआशरे की सेहत ठीक होगी। बताइएगा, अगर हम देखें फिनांस डिपार्टमेंट की जानिब से पंजाब भर में बजट जो है ना होने के बाद, क्या समझते हैं कि तरक्याती स्कीम जो है वो कुछ ताख़ीर का शिकार नहीं हो जाएंगे? नहीं, ये पैसे जहाँ से हमारी स्कीम्स के विदड्रॉ हुए थे, जैसे आप दुरुस्त कह रहे हैं, तो जो स्कीम्स हमारी CNW डिपार्टमेंट एग्जीक्यूट कर रहा है, हमारे दोनों मदर एंड चाइल्ड के हैं ये इंस्टीट्यूट्स हैं, DG खान में भी है, मुल्तान में भी है, OPD बन रहा है मुल्तान में, एमरजेंसी बन रही है DG खान में। ये स्कीम्स के पैसे विदड्रॉ हुए थे,
लेकिन हमने दोबारा अप्रोच किया फाइनेंस डिपार्टमेंट को, जो पैसे विदड्रॉ हुए थे वो दोबारा रिलीज हो गए हैं। सेहत की सहूलियात को बेहतर बनाने के लिए जो है वो खुद कलीदी किरदार जो है वो अदा कर रहे हैं, और इनका इस हवाले से ये कहना है कि बहुत जल्द कलीदी किरदार अदा करें। वसीम शहजाद, आपका बहुत शुक्रिया। मुल्तान एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से इम्तिहानात एमरजेंसी का अगला मरहला जिला भर के सरकारी स्कूल्स में आइटम बैंक दिया जाएगा। इम्तिहानात के हवाले से मजीद जानते हैं अलिशबा से। जी अलिशबा, बताइएगा। जी बिल्कुल, स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट की जानिब से दिसंबर के महीने से सरकारी स्कूलों में तमाम स्कूल एग्ज़ाम एमरजेंसी जो है नाफिज कर दी गई थी। अब इस एग्ज़ाम एमरजेंसी में आगे क्या अपडेट है, मेरे साथ डीओ सेकेंडरी एजुकेशन शेख रफीक मौजूद हैं। पूरे साउथ पंजाब में आइटम बैंक डेवलप किए गए हैं। इन आइटम बैंक से स्कूल्स अपने तौर पर वो पेपर बनाएंगे और उन पेपर के तहत इम्तहान लिया जाएगा, और इससे जो है ना वो कोई जैसे नकल का एक रुझान होता है या पेपर लीकेज का एक रुझान होता है, वो ख़त्म हो गया। हर स्कूल अपने उस आइटम बैंक से क्वेश्चन लेकर पेपर बनाएंगे बोर्ड के जो पेपर का वेटेज है उसके मुताबिक, और अपने डेट शीट के मुताबिक हर ज़िला अपनी डेट शीट एक बना लेगा। इधर से साउथ पंजाब की तरफ से भी अगरचे तजावीज़ थी, लेकिन उन्होंने इसे ओपन एंड रखा कि अगर कोई हर ज़िला अपनी अपनी डेट मुकर्रर करना चाहे, डेट शीट बनाना चाहे, तो वो बना के इम्तहान ले सकता है। बच्चों की बेहतरीन तैयारी करने के हवाले से अलिशबा आसिफ, आपका बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। डिस्ट्रिक्ट बार खानेवाल के 9 मुंतखब ओहदेदारान की तकरीब हल्फबरदारी, चीफ जस्टिस हाई कोर्ट मोहम्मद अमीर भट्टी की खसूसी शिरकत। चीफ जस्टिस 9 मुंतखब ओहदेदारान से हेल्प लेंगे। वकला और जजेस की बड़ी तादाद तकरीब में मौजूद है। आइए आपको बराह रास्त ले चलते हैं। या नबूवत के ऐसे मुद्दई को नबी या मजहबी मसलहे या मुसलमान ही नहीं मानता, मैं मिर्ज़ा गुलाम अहमद कादरी को झूठा नबी समझता हूँ और उसकी के लाहौरी या कादियानी ग्रुप से तल्लक रखने वाले पैरोकारों को गैर मुस्लिम समझता हूँ। मैं आईने पाकिस्तान और मुल्की कवानीन की बालादस्ती के लिए मेहनत, लगन और जांफशानी से काम करूंगा। मैं अदलिया के तकद्दुस को हर सूरत कायम रखूंगा। मैं अपने फ़राइज़ मनसबी एहसन तरीके से निभाऊंगा और अपने फ़राइज़ मनसबी में किसी किस्म की कोताही और गफलत का मुर्तकिब न होऊंगा। मैं बतौर ओहदेदार डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन खानेवाल अपने इदारे की सरबलंदी और वकला के वकार और फलाह व बहबूद के लिए कोशां रहूंगा। मैं अपनी जिम्मेदारियां पूरी दयानतदारी और ईमानदारी से निभाऊंगा। अल्लाह ताला हम सब का हामी और नासिर हो। थैंक यू, आप सबको मुबारक हो। डिस्ट्रिक्ट बार खानेवाल के 9 मुंतखब ओहदेदारान की तकरीब हल्फबरदारी, चीफ जस्टिस हाई कोर्ट मोहम्मद अमीर भट्टी की खसूसी शिरकत। चीफ जस्टिस 9 मुंतखब ओहदेदारान से हल्फ ले रहे थे। वकला और जजेस की बड़ी तादाद तकरीब में मौजूद। चीफ जस्टिस हाई कोर्ट मोहम्मद अमीर भट्टी की खुसूसी शिरकत की गई है। चीफ जस्टिस 9 मुंतखब ओहदेदारान से हल्फ ले रहे थे। वकला और जजेस की बड़ी तादाद तकरीब में मौजूद थी। मुल्तान बोर्ड के ज़ेर एहतमाम मैट्रिक और इंटरमीडिएट के इम्तिहानात, इम्तिहानी सेंटर्स की तादाद और इंतजामात हतमी मराहिल में दाखिल। कंट्रोलर हामिद सईद कहते हैं 416 सेंटर्स पर कायम किए गए हैं। इस बारे में मजीद जानते हैं सुहेरा तारिक से। जी सुहेरा, बताइएगा।
ملتان تعلیمی بورڈ کی جانب سے میٹرک جس میں جماعت نہم اور دہم شامل ہے اور اس کے بعد انٹر کے امتحانات کے لیے سب سے اہم چیز جو ہے وہ امتحانی سینٹرز کا قیام ہے. امتحانی سینٹرز اس بار کتنے قائم کیے جائیں گے اور وہاں پر کیا کیا انتظامات کیے جا رہے ہیں، اس حوالے سے بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ کنٹرولر بورڈ موجود ہیں جو کہ مزید بتائیں گے. اس سال امتحانی سینٹرز پچھلے سال کی نسبت تھوڑے زیادہ ہیں کیونکہ ہماری تعداد بڑھ رہی ہے. 416 سینٹرز بنائے گئے ہیں جس پہ تقریباً 3500 سپروائزری سٹاف کام کرے گا اور ہمارے 100 ڈسٹریبیوٹنگ انسپیکٹر ہوں گے اور 200 کے لگ بھگ انسپیکٹر ہوں گے جو تمام سینٹرز کو مانیٹر کریں گے. اس کے علاوہ تمام انتظامیہ، ایجوکیشن ایگزیکٹوز اور ڈسٹرکٹ مینجمنٹ اور اس کے علاوہ سیکریٹریٹ کے لوگ سارے لوگ مانیٹر کریں گے سینٹرز کو. ٹھیک ہے جی. امتحانی سینٹرز جو ہیں وہ سب سے اہم رول جو ہے ان کا ہوتا ہے امتحانات کے حوالے سے، اور امتحانی سینٹرز کی تعداد جیسا کہ سر نے بتا دی ہے اور وہاں پر بھرپور جو تاریخ اپڈیٹ کرنے کے لیے آپ کا بہت شکریہ. معروف سماجی شخصیت ڈاکٹر سید جعفر رضا نقوی کی والدہ مادشاہ کی رسم گل خوانی کی تقریب علامہ محسن رضا جوادی ختم شریف پڑھا رہے ہیں. معروف سماجی شخصیت ڈاکٹر سید جعفر رضا نقوی کی والدہ ماجدہ کی رسم کل کی تقریب سابق MNA صدیق سید جعفر شاہ گیلانی، محمد شاہ گیلانی، رضا شاہ گیلانی کی شرکت، لودھرا میں پروفیسر ملازم حسین شاہ پرنسپل آزاد جموں کشمیر میڈیکل کالج کی شرکت، علامہ محسن رضا جوادی نے امام بارگاہ شاہ نجف میں ختم شریف پڑھایا. خانیوال ضلع انتظامیہ کی جانب سے 3 روزہ کتب میلے کا آغاز ڈپٹی کمشنر وسیم حامد نے ابتدا کیا. پہلا روز خواتین کے لیے مختص کر دیا گیا. مزید جانتے ہیں محمد ندیم مغل سے. جی ندیم بتائیے گا. خانیوال شہریوں کے لیے اچھی خبر ہے. ضلع انتظامیہ کی جانب سے 3 روزہ کتاب میلہ سجایا گیا جس کا باقاعدہ آغاز کر دیا گیا. ڈپٹی کمشنر خانیوال وسیم حامد نے افتتاحی تقریب میں شرکت کی ہے. مزید ہم بات کریں گے ڈپٹی کمشنر ہمارے سماجی ان سے جانیں گے. سر، 3 روزہ کتاب میلہ سجایا گیا، شہریوں کو کیا پیغام دیا؟ یہ ایک انتہائی خوبصورت ایکٹیویٹی ہے. اس کا بڑا پازیٹیو امپیکٹ آئے گا. ہماری جو یوتھ ہے وہ کتابیں پڑھیں گے، ان کے کردار سنوریں گے اور آپ اس کے دیکھیں گے کہ معاشرے کے اندر کرائم کی جو ریشو ہے وہ بھی کم ہوگی. ٹھیک ہے، اس لیے ہم نے یہ ایک انیشیٹو لیا ہے اور ہم یہ لوگ کوارٹرلی، سیمی اینولی اور اینولی بیسس پہ یہ ہم اس طرح کی تقریبات کا انعقاد کرتے رہیں گے. میں اگین ریکویسٹ کروں گا کہ میری یوتھ اور باقی اسٹوڈنٹس اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں اور اپنی شخصیتوں کو سنواریں. ڈپٹی کمشنر کا کہنا ہے کہ میلہ تو سجا دیا گیا لیکن اس میلے ندیم مغل اپڈیٹ کرنے کے لیے آپ کا شکریہ. رحیم جہاں خان چیمبر آف کامرس میں کاروبار، صنعت و مشینری اور ملازمین کی انشورنس کی افادیت کے بارے میں سیمینار کا انعقاد کیا گیا. مزید جانیں گے عاصم صدیق سے. رحیم جہاں خان چیمبر آف کامرس میں ایک سیمینار کا انعقاد کیا گیا. سیمینار میں جو انڈسٹری کے انشورنس ہے یا امپلائی کی انشورنس، اس کے حوالے سے بریفنگ دی گئی ہے. عبدالوحید صاحب جو پریزیڈنٹ انشورنس کمپنی کے، وہ ہمارے ساتھ موجود ہے. عبدالوحید صاحب، انشورنس کیوں ضروری ہے؟ انڈسٹری کو کیوں اپنانی چاہیے انشورنس کو؟ دیکھیں جی، انشورنس جو ہے نا یہ انڈیمنٹی کا نام ہے. انڈیمنٹی کا مطلب یہ ہے کہ جب کوئی نقصان ہوتا ہے، کوئی لاس آتا ہے تو اس کی سبسٹیٹیوٹ، اس کو کوئی آپ کو بندہ کوئی آپ کے کندھے پہ ہاتھ رکھنے والا ہو جو آپ کو اس وقت مشکل ٹائم میں آپ کو فائنینشیل جو آپ کی لاسز ہوتے ہیں اس میں آپ کو کمپنسیٹ کر سکے تاکہ آپ دوبارہ سے اپنا بزنس جو ہے وہ شروع کر سکیں. اس لیے بڑی امپورٹنٹ ہے اور دنیا کی جتنے بھی بڑے بزنسز ہیں ان کے لیے یہ ایک لازم و ملزوم جو ہے وہ ریکوائرمنٹ ہے اور لوگ جو ہے بغیر انشورنس کے بزنس کرتے ہی نہیں ہیں. پاکستان میں بھی جتنی بھی امپورٹ ایکسپورٹ ہوتی ہے آپ کو پتہ ہے کہ یہ جس میں جہاں پہ انٹرنیشنل ریگولیشنز ہوتے ہیں وہاں پہ ہمیں بغیر انشورنس کے ہم نہ امپورٹ کر سکتے ہیں نہ ایکسپورٹ کر سکتے ہیں. تو اس لیے میرے خیال میں ہمارے جو بزنس مین ہیں وہ سمجھتے ہیں انشورنس کی امپورٹنس کو اور وہ اپنے ہر بزنس کی جس میں ان کی پراپرٹی ہوتی ہے، ان کا بزنس آ جا رہا ہوتا ہے، کوئی گاڑی چل رہی ہوتی ہے یا کوئی بھی جس میں کوئی ان کو رسک کا لاس کا خدشہ ہوتا ہے، اس کے لیے وہ انشورنس کمپنی سے اپنی کوریج کرواتے ہیں. بالکل، انشورنس بہت ضروری ہے اپنے کاروبار کو نقصان سے بچانے کے لیے. اس کی حفاظت کے لیے انشورنس ہوگی تو ان کو سپورٹ ملے گی اور اس کی اہمیت کو. عاصم صدیق اپڈیٹ کرنے کے لیے بہت شکریہ.